हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आपका स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, अभी के समय में जब पूरी दुनिया में कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में बेबी कंसीव करना, वो भी सुरक्षित तरीके से, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि शरीर के अंदर का डिफेंस सिस्टम, जो कि वायरस से लड़ने की आपको शक्ति देता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी और इम्यूनिटी के साथ ही फर्टिलिटी बूस्ट होगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इम्यूनिटी तो बढ़ाती हैं, लेकिन उनसे फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही एक चीज़ है तुलसी। तो बहुत बारीकी से चीज़ों को जानना है, समझना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ फर्टिलिटी बढ़ाने वाले क्या तरीके हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। ऐसी 5 जो खास बातें हैं आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगता है तो अपने परिवार में, परिचितों में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए हम जानते हैं कि इम्यूनिटी एंड फर्टिलिटी बूस्टिंग क्या 5 टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम जानेंगे वो है इम्यूनिटी और फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड ग्रुप्स, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फूड हैं जो फर्टिलिटी बूस्ट करने के साथ साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। आपको वायरस के इन्फेक्शन से भी बचाएंगे, साथ ही आपकी फर्टिलिटी को भी बहुत बूस्ट करेंगे। तो इन सारे फूड्स में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में जो बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है आंवला। आंवला हर सीज़न में नहीं मिलता है, तो आप आंवले का जूस यूज़ कर सकते हैं। आंवले के साथ साथ अगर आप सहजन, जिसको कि ड्रमस्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसको सामान्य भाषा में सहजन कहा जाता है, मोरिंगा कहा जाता है, तो इसकी पत्तियों का पाउडर भी ऑनलाइन मिलता है। इसका जूस भी आंवले जूस के साथ में मिलता है। सहजन की फली जो ड्रमस्टिक आती है उसको आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली आप मोरिंगा यूज़ करें तो देखा क्या है कि इसके बहुत सारे फर्टिलिटी बेनिफिट्स हैं। मोरिंगा इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। तो मोरिंगा के बारे में डिटेल से जानने के लिए यहाँ दिए गए आई बटन को क्लिक कर लें और मोरिंगा को समझें कि इससे फर्टिलिटी कैसे बूस्ट होती है। तो आंवला, मोरिंगा यानी कि सहजन आप यूज़ करें। आपके घर के आसपास अगर सहजन का पेड़ हो तो पत्तियाँ तोड़ लें और उसको या तो आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसका जूस बना के यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्मूदी में भी उसको ऐड कर सकते हैं, या उसको सुखा के उसका पाउडर बना के आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। अब बात आती है मसालों की। फूड की बात हो तो मसालों की बात बहुत ज़रूरी है। तो अदरक, हल्दी और लहसुन, जिंजर, टर्मरिक एंड गार्लिक, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मसाले हैं जो कि फर्टिलिटी और इम्यूनिटी दोनों को बूस्ट करने वाले हैं। ये तीनों चीज़ें गर्म होती हैं, तो महिलाएं ओव्यूलेशन को बूस्ट करने के लिए इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कर सकती हैं। अपने चाय में, अपने खाने में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी ऐड करके मिल्क ले सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स की बात आती है। नट्स और सीड्स में जितने भी नट्स और सीड्स हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूर दिन में एक बार इस्तेमाल करना ही चाहिए, कि उनसे हेल्दी फैट मिलता है, उनसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते हैं, और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से हम इनफर्टिलिटी की छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। अनाज हमारे खाने में सबसे बड़ा जगह लेता है, हमारी थाली में, हमारे प्लेट में, लेकिन किसी एक अनाज पे डिपेंड नहीं करना है। आपको कई तरह के अनाज को अपनी थाली में जगह देनी है हफ्ते के अलग अलग दिनों में। तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा, आपके यूट्रस इश्यूज नहीं होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। आप उन अनाजों में कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। आपके पास क्विनोवा है जो कि फर्टिलिटी फूड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में क्विनोवा को बहुत मान्यता है फर्टिलिटी फूड के तौर पे। इसके अलावा और भी जो साबुत अनाज आपके प्रदेश में, आपकी जगह पे आपको अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी लॉकडाउन के समय आप परचेस नहीं कर सकते, वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, तो आप उनको विजिट कर लें। दूसरा पॉइंट जो है वो है टॉक्सिन एक्सपोजर। हमारी इम्यूनिटी, हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथ हैं, जैसे कि महिलाओं में अंडाशय है, पुरुषों में टेस्टीज है, थायराइड ग्लैंड है, इसी तरह जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको प्रभावित करते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन कहाँ कहाँ होते हैं अभी देख लेते हैं। नॉनस्टिक पैन में खाना आपके घर में अगर बनता हो तो आपको नॉनस्टिक पैन से भी टॉक्सिन मिल रहा है। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर में खाना स्टोर करते हैं फ्रिज में या बना के उसमें रखते हैं तो उससे भी आपको टॉक्सिन मिल रहा है। प्लास्टिक की बोतलों में अगर पानी रखते हैं उससे भी आपको टॉक्सिन मिल रहा है। महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं, उससे भी उन्हें टॉक्सिन मिल रहा है। और फल और सब्जियां हम लाते हैं, हमेशा हम ऑर्गेनिक फल और सब्जियां तो नहीं खरीदते, मार्केट से लेके आते हैं, तो उनको पैदा करने में भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स
और केमिकल्स का यूज़ होता है। तो इस तरीके से अनजाने में ही हम बहुत सारे टॉक्सिन्स घर ले आते हैं, अपने शरीर में डालते जाते हैं, और ये सारे टॉक्सिन्स आपकी इम्यूनिटी को भी ख़राब कर देते हैं और आपकी फर्टिलिटी को भी ख़राब करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का रूट कॉज यही है। तो फ्रेंड्स, टॉक्सिन का एक्सपोजर कम करें। फल सब्जियों को ठीक से वॉश करके उनके टॉक्सिन कम किए जा सकते हैं। कॉस्मेटिक की जगह नेचुरल चीज़ों पे रिलाई करना चालू करें। नॉन स्टिक की जगह हम स्टील का और लोहे के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से टॉक्सिन का एक्सपोजर कम कीजिए। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल और लो फर्टिलिटी और लो इम्यूनिटी। जैसे ही आपका स्ट्रेस हाई होता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और वो आपकी इम्यूनिटी और आपकी फर्टिलिटी दोनों को भी गिरा देते हैं। स्ट्रेस इंसान को खोखला कर देता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कोविड के समय हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए हैं सोसाइटी से, अपने फ्रेंड सर्किल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा डिजिटल माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कम करें, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। पॉइंट नंबर 4 है गुड स्लीप। स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है फर्टिलिटी और इम्यूनिटी के लिए? बहुत ही सामान्य बात लगती है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी और बिना ज़्यादा कुछ खर्च किए इस चीज़ से आप अपने शरीर को, फर्टिलिटी को और इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। क्यों? स्लीप का रोल क्या है? हमारी शरीर की एक घड़ी होती है और जब उस घड़ी के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक हम डिस्टर्ब रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि सूर्यास्त के कुछ समय बाद हमको 9 से 10 बजे तक लगभग सो जाना चाहिए, लेकिन अगर हम रात तक इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जग रहे हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है और शरीर की घड़ी डिस्टर्ब होने से शरीर का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हार्मोन्स जो है वो अनियमित हो जाते हैं। इस वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। जिन लोगों को भी एलर्जी है या किसी तरह की इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको 7 से 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद सही से लेके उठते हैं तो सुबह में आप पाएंगे कि आपकी एलर्जी के जो सिम्टम बॉडी में आ रहे थे वो बहुत कम हैं। तो नींद सही से लीजिए, क्वालिटी स्लीप लीजिए। 5वां और अंतिम पॉइंट है सप्लीमेंट्स और हर्ब्स। सप्लीमेंट्स हमेशा दवा नहीं होती। कुछ हर्ब्स जो जैसे कि हम फल सब्जियां लेते हैं, ऐसी कुछ प्लांट बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कि विटामिन और मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं आपको सप्लीमेंट्स बताती हूँ। वो मेडिसिन नहीं है, वो आपके शरीर में जो चीज़ें डाइट से नहीं मिल पा रही हैं उन चीज़ों को सप्लीमेंट करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए आपको बताई जाती है। जैसे कि जिंक इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में, न कम न ज़्यादा। जिंक एगोस्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, उनकी वो एगोस्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सक्सेस इम्प्लांटेशन के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेल के स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शरीर में WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, जो शरीर का रक्षा तंत्र है, डिफेंस है पूरा। तो WBC की फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए, उनका प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए जिंक होना बॉडी में ज़रूरी है। तो इसी तरह और भी विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो कि फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 5 चीज़ों को आपने समझा और जाना, और जब इनको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर के रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो मुझे यूट्यूब मॉम पे भी फॉलो कर लीजिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी। बाय बाय।